नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू के अंदर आए दिन धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है, जहां एक तरफ हम देखते हैं नौजवान जो हैं इस बात का धरना करते हैं कि उनकी जो है वो एग्जाम टाइमली नहीं हो रहे, और वहीं दूसरे जो नौजवान हैं वो इस बात का धरना करते हैं कि अगर उनके एग्जाम टाइमली हो गए हैं तो उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही। लेकिन इस समय मेरे साथ ये जो स्टूडेंट हैं, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं और कैंडिडेट्स हैं, इनकी सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन आज ये धरना प्रदर्शन में उतरे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो एग्जाम है, रिक्रूटमेंट है, वो कहीं ना कहीं स्क्रैप ना हो जाए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस समय आप देख सकते हैं भारी बारिश है जम्मू के अंदर, और इस बारिश में भी जहां इनके साथ जो है महिला कैंडिडेट्स भी हैं, दूसरे साथ इनके साथ जो है बॉयज कैंडिडेट्स भी हैं। क्या कुछ कहते हैं इसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा सवाल अभी सबके सामने है कि क्यों नौजवान जो है वो धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। मैम, क्या कहेंगे, आज आप इतनी भारी बारिश में जो है धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं? सर, मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हर बार दिया, हर बार रिटर्न क्लियर किया। पहले इंटरव्यू होते थे तब भी कुछ ना कुछ पैसा चलता था, मगर मेरे जो हस्बैंड हैं इन्होंने कहा, इनके फादर ने भी कहा कि हमने मेहनत की है, हम पैसा नहीं देंगे, और तब भी कुछ ना कुछ होके कोई पॉइंट नहीं आता था। बस जो हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, चलो हमने हिम्मत नहीं हारी, देते गए एक मुकाम आया, शादियां भी हो गई। आज 2 छोटे बच्चे, मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड हूँ। मेरे हस्बैंड का स्ट्रगल दिन रात, ठीक है, रात को 1 बजे सोना और 2 बजे सोना, कभी सुबह 3:30 बजे मैंने देखना पढ़ते होते थे, और मैंने उनके साथ स्ट्रगल किया, उनका साथ दिया, दुनिया छोड़ दी, दुनिया के लामे सुने कि ये कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं। हमने कहा नहीं, हमने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, क्योंकि अगर हम सेफ हैं, हमारे बच्चे भी सेफ होंगे, ठीक है। हमें पास रोजगार नहीं है। आज मेरे हस्बैंड बारिश में धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या इमरजेंसी रहेगी? सर, हमें चाहिए सिलेक्शन लिस्ट, नहीं तो अगर हमें तो हो गई है। हाँ, सिलेक्शन लिस्ट जो निकालो ना, हमारी जॉब्स लगाओ हमें। ये सब सिलेक्टेड है, भाई बहन सब सिलेक्टेड है। ये बेवकूफ है जो बारिश में, जो किसमें सिलेक्टेड है? हम अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब JKPSI में मेरा था, तब आपने क्या किया, लिस्ट को स्क्रैप कर दिया। बिना आपने ये रीज़न दिया कि हमने क्या कर दिया, लिस्ट स्क्रैप कर दिया। रीज़न ये दिया कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स में से। अगर आप स्टूडेंट्स में से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो खाली स्टूडेंट्स ने नहीं स्कैम किया हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं जो जिन्होंने स्कैम किया। भी स्कैम हुआ है, हमें नहीं पता, हम कैसे बोल सकते हैं स्कैम हुआ। ये तो सिलेक्टेड है, फिर धरना प्रदर्शन में क्यों उतरे हैं, ये सवाल जो है जनता जानना चाहती है। क्योंकि हमें डर है जैसे JKPSI की लिस्ट स्क्रैप हो गई है, ऐसे हमारी भी कर देंगे वो, इसलिए हम आए हैं रोड पे। क्योंकि हम एक तो मेरे हाथ से गई, अब दूसरी तो नहीं ना गवा सकता मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्होंने स्कैम किया है, तो आप उस हिसाब से फिर पूरे चेयरमैन से लेके नीचे तक आप सबकी जॉब ले लो। अगर आप हमारी ले रहे हो तो उनकी भी ले लो, क्योंकि वहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उनमें से किसने कौन सा मिला हुआ था, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? एक तो आप मीडिया वालों ने इतनी बार पूछा, सर बच्चों को पता होता है कोई स्कैम हुआ है? थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा दे दीजिए सर। बच्चों को कभी पता होता है कि हमने स्कैम किया? मीडिया वालों ने 100 बार पूछ लिया ये कि भाई आपने भी स्कैम किया, फॉर्म में भी स्कैम है, SI में भी स्कैम है, इसमें भी स्कैम है। हर एक बंदे के दिमाग में मीडिया का काम पूछना है, मीडिया का काम पूछना है, मगर मीडिया के पास ये सेंस चाहिए कि वो किसको ये कौन सा सवाल पूछ रही है। उन बच्चों को, हमें बच्चों को मतलब हम स्कैम करके बारिश में भीग रहे हैं सर। हार्ड वर्क किया है। और वो बंदे जो दूसरे बंदे ग्रुप को लीड करें सर, एक का चिट्ठा हमने भी बना के रखा हुआ है सर, मगर क्या एक्सपोज करें? 11 नंबर लेके ग्रुप को लीड करते हैं। डिमांड क्या करते हैं? री एग्जाम डिमांड करते हैं वो लोग, जिनके 10 नंबर नहीं। एग्जाम नहीं चाहिए, हमें एग्जाम नहीं चाहिए, हमें एग्जाम नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए। जिसको एग्जाम चाहिए वो उसके पास चांस होगा, हमारे पास जिंदगी को देने का चांस नहीं है। हमें सिलेक्शन। सर, मेरा नाम शालिनी है, मैं अखनूर एरिया से हूँ। सर, मैंने JKPSI और फाइनेंस दोनों क्वालिफाई की है। सर, मेरा JKPSI में मैं टॉप में हूँ, 131 रैंक है मेरी। उसको भी सर क्रैश कर दिया। मैंने KS प्री भी क्वालिफाई किया हुआ है, मेंस भी लिखे हुए हैं। मैंने JKPSC जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई थी वहाँ पे भी मैं फाइनल लिस्ट में ड्रॉप थी कुछ पॉइंट से। मेरा पंचायत में 0.5 मार्क्स से मैं रह गई थी। सर, मैंने हार्ड वर्क किया है, हमें कोई जस्टिस क्यों नहीं दे रहा है? हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए सर। इतने फेलियर्स के बाद अब जब एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो सर हम डायलामा में हैं कि मतलब हमारी पता नहीं सिलेक्शन होनी है कि नहीं होनी है। सर, मैं LG सर से और मैं जो हमारे कमेटी को हेड कर रहे हैं RK गोयल सर से मैं ये अपील करूंगी कि सर हम सब जेन्युइन बच्चों को भी कंसिडरेशन में लिया जाए अगर कोई भी फैसला आप ले रहे हो तो। आप फॉर्म में सिलेक्टेड है? हाँ जी सर।
मैं बता दूं आपको कि ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो जिनसे मैं अभी बातचीत कर रहा था, ये JKPSI में भी सिलेक्टेड है, फॉ में भी सिलेक्टेड है, और मेन जो इनका प्रीलिमिनरी है केएस का, वो भी इनका जो है क्वालिफाई हो रखा है। और इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है, जिस तरीके से JKPSI का एग्जाम जो है वो कोलैप्स कर दिया गया उसको, और बाद में सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड कर दिया गया, कहीं फॉ का एग्जाम भी रिकमेंड ना कर दिया जाए। जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था, साफ तौर पे दो चीजें सामने आई हैं। पहली चीज ये कि अगर किसी ने कोई स्कैम किया तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, वो कैंडिडेट जो है, उसको गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करना चाहिए, ना कि पूरे एग्जाम को जो है पूरी तरीके से कोलैप्स करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा अगर किसी एक रिक्रूटमेंट को जो कोलैप्स करते हैं तो इसका मतलब कि जो बोर्ड इस सारी चीज़ों को कंडक्ट करवा रहा है, तो उसमें जो ऑफिसर इस समय इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो ऑफिसर को नहीं, पूरे बोर्ड को जो है कि पूरे तरीके से जो है वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और कैंडिडेट हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और सिलेक्शन क्या हुई है? सर मैं राजेश्वर हूँ, मेरी PSI में भी सिलेक्शन हुई है, फाइनेंस में भी सिलेक्शन हुई है। PSI वाला तो गया, PSI वाला तो गया, फाइनेंस पे ही उम्मीद थी, अब उसके भी स्पेकुलेशन कुछ बन रही है सर। सर अब मैंने केएस का मेन छोड़ा इस चीज़ के पीछे। सर मेरे को गवर्नमेंट से एक ही क्वेश्चन करना है, सर कितने एंट्रेंस हमें क्वालिफाई करने होंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सके? सर कोई आंसर है सर कि कितने एंट्रेंस हम क्वालिफाई करें तो हम अश्योर हो जाएं कि हमें जॉब मिलेगी? सर हम इंक्वायरी के बिल्कुल साथ, इंक्वायरी के हम कभी भी अगेंस्ट नहीं है, हम फुल कोऑपरेशन देंगे आपको जो भी चाहिए, जितनी देर भी चाहिए आपको, हम यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे सर आपको, लेकिन पर जस्टिस करें ना सर। जस्टिस किस तरीके से डिमांड करें? इंक्वायरी के साथ मतलब डिमांड क्या करते हैं? सर स्क्रैप नहीं होना चाहिए, प्रोसेस पूरा चलता है। मेरा नाम काजल है, मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एस्पिरेंट हूँ। मैं ये LG साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जो रिक्वायरमेंट इसको स्क्रैप ना किया जाए। हमने 2 साल लगाए हैं, छोटे छोटे बच्ची हैं मेरी, दो छोटी बच्ची हैं। सिलेक्शन है? हाँ जी, मेरा 8th रैंक है। बोलते हैं टॉपर्स को बुलाओ, टॉपर्स। हाँ मैं हूँ टॉपर, 8th रैंक है मेरा। काजल शर्मा मेरा नाम है, 108 नंबर है। मैंने 2 साल हार्ड वर्क किया है। अगर हार्ड वर्क करना क्राइम है तो मुझे जेल में डालो, मेरे बच्चों को भी डालो, जो दो छोटियां बच्ची हैं उनको भी जेल में डालो। और मेरे हस्बैंड क्लास 4th में है, एक 20,000 लेने वाला, वो अपने बच्चों को क्या कैरियर देगा? उनको ये उम्मीद थी, मेरे 2 बच्चों को, छोटी 2 बच्ची है, 5 साल है। अगर ये जॉब नहीं मिले मेरे हस्बैंड को, अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे बच्चों को, कि हमने आज 3 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है कि मतलब जो भी बातें सुनने को आती है, हमने खाना नहीं खाया, बच्चों को खिलाते हैं हम, ये मेरे हस्बैंड है, क्या पाप किया इन्होंने बताओ मुझे? पढ़ा है, इतने रजिस्टर इकट्ठे किए लिख के, हमसे बात नहीं करती थी, घर में जैसे कोई स्ट्राइक हो गई है, ये किया हमारा गुनाह ये है? मुझे बताओ, ये गुनाह किया हमने? हमें जॉब चाहिए, हर हाल में चाहिए, वरना हमें कुछ हो गया उसके जिम्मेवार जो है LG साहब होंगे। हमें जॉब चाहिए, हमने मेहनत करके जो है तैयारी की है और एग्जाम को क्वालिफाई किया है, और अगर जॉब नहीं मिलती है, सिलेक्शन नहीं होती है, तो कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसके जिम्मेवार जो कौन होता है? ये देखिए किस तरीके से जहाँ पे वार्निंग जो है वो गवर्नमेंट को बच्चों की 2 बच्चियां छोटी, उनको पढ़ाने का, उनका पूरा खर्चा करने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सबसे पूछ लो, कुछ कह रहे हैं? क्योंकि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली। सर आपके वाइफ यहाँ पे हमसे बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे आप कहीं रिश्तेदारों के पास नहीं गए, लोगों के ताने सुनने पड़े, आज कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि फा की लिस्ट भी जो है कैंसिल हो जाएगी, क्या कहेंगे? सर मैं ये आपके माध्यम से ये LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे मेरी मैम ने बोला, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 4th में है मेरा, और वो बच्चा मुझे सुबह उठता है, वो पूछता है पापा आपकी सिलेक्शन लिस्ट आई? और जो मीडिया में हंगामा चल रहा है, और परसों से क्या है कि इन्होंने हमें सुनने में आया, और पूरा मीडिया का प्लेटफॉर्म भरा हुआ है कि इसमें भी कोई स्कैम है, इसमें भी कोई इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी किस बात की? मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, आज अपने बुक्स रजिस्टर सारे लाए हैं। अगर हमने सब कुछ प्लान कर लिया है, मेरे बच्चे छोटे छोटे रोते हैं अभी कि पापा, उनको क्या बताऊं? वो तो देखो, मैं 2 साल पहले प्राइवेट मुलाजिम था, मैंने जॉब छोड़ी इसके लिए कि मेरा लास्ट चांस है और मैं ये क्वालिफाई करूंगा, जैसे मर्जी हो मैंने क्वालिफाई करना है। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बच्चे मेरे पे डिपेंडेंट है, वाइफ मेरे पे डिपेंडेंट है, घर का खर्चा मैं ओनली अर्नर हूँ, ब्रेड अर्नर मैं हूँ। उधार उठा के मैंने जैसे मर्जी मैनेज किया कि मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपना प्रेस्टीज इशू बनाया। मेरे पापा उस टाइम बीमार थे, डायलिसिस पे थे, मैंने साथ में पढ़ाई कैरी ऑन रखी, और मेरी हैंड रिटन मैंने नोट्स बनाए हैं मेरे, कम से कम मैं आपको रजिस्टर बताऊंगा, अभी बारिश है, मैंने वहां रखे हैं, मेरे इतना ढेर बनाया मैंने 2 सालों में, 1.5 सालों में, पौने 2 सालों में इतना ढेर खुद हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं, और खुद मैं ट्यूशन देता हूँ,
और खुद मैंने सारा प्रिपेयर किया। अब मुझे ये सिला मिल रहा है कि लास्ट में हम होपफुल हैं, हमारी डीवी हो गई है 80%, हमारी 90% सिलेक्शन ऑलमोस्ट डन है। हम सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे थे कि आज हमें ज्वाइनिंग हो और हम लड्डू बांटे। हम डरते बताते नहीं रिश्तेदारों को भी। हमारे माँ बाप ने तो मिठाइयाँ भी खा ली हैं, खुशी की मिठाइयाँ खा ली हैं। उन्होंने कहा सर उनके इमोशंस का क्या उनके होगा? emotions का उनके क्या? इमोशंस का क्या होगा? इस एज में आके हम ये दुख दे रहे हैं उनको। 972 जो कैंडिडेट। मैं अभी आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आपको ये खबर कहाँ से मिली कि फाक एग्जाम जो है स्क्रैप होने जा रहा है? मुझे खबर ये जो मीडिया में चल रही है, मीडिया TSL में उन्होंने हिंट दिया है कि शायद जो JKPSI वालों के साथ हुआ है आपके साथ भी ये स्पेकुलेशन, आप स्पेकुलेशन में चल रहे हो? बिल्कुल स्पेकुलेशन है। और हम क्यों स्पेकुलेशन माने जब हम कसूरवार ही नहीं है? क्यों मतलब हमारे बारे में एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? डिमांड क्या करते हैं? डिमांड ये करते हैं कि वेरी सून लेफ्टिनेंट कर्नल जी से मैं हाथ जोड़ के ये हाथ जोड़ता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इनोसेंट बच्चों के फेसेस देखिए। इतनी बारिश में अपनी बुक्स डिग्रियां लेके आए हैं, क्या हम कसूरवार हैं? कोई कसूरवार है? कोई क्या हम क्रिमिनल है? पढ़े लिखे अब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमांड ये करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिस्ट आए और उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हो, और वी वुड बी हाईली थैंकफुल टू LG एडमिनिस्ट्रेशन देन। तो आप देख सकते हैं, चकनाचूर मत कीजिए, बस मैं रिक्वेस्ट करूंगी। हम रिटर्न में सब एश्योरेंस चाहिए कि आपकी लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। हमने बहुत हमें रिटर्न में एश्योरेंस चाहिए कि आपकी लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके, हाँ जी कुछ कहना चाहेंगे? इधर आइए प्लीज। हम ये कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी करते हैं, जो बंद कमरे में करते हैं, ये इंक्वायरी ऐसे नहीं होती है। हम यहाँ पे सारे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें वेन्यू बता दे, हम वेन्यू में आ जाएंगे, उस वेन्यू पे पहुंच जाएंगे। हम हमारे सबके पास डिग्री है, बुक्स हैं, सब कुछ है, हम सब वहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। ये बंद कमरे में पता नहीं कौन सी वेरिफिकेशन करते हैं कि 2-3 बंदों को बुला के कि हाँ कि ये जो है ये स्क्रैप करनी है, ये नहीं करनी है। धारा 370 के एप्रोगेशन होने के बाद जिस तरीके से स्पेकुलेशन की जा रही थी कि जहां पे जो नौकरियों का भंडार लगेगा, हालांकि वो भंडार अभी देखता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम देखते हैं जहां नौजवान एक तरफ धरना प्रदर्शन करते हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वहीं जो नौजवान जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको जो सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द दी जाए। ट्रांसपेरेंसी के चलते जो है एक एग्जाम ऑलरेडी जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर का, और उसके चलते अभी ये भी स्पेकुलेशन की जा रही है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम भी जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। शायद यही एक वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, ये सारे के सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं फाके, और ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया JKPSI का एग्जाम, इनके एग्जाम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। हालांकि इन्होंने कहा कि पूरे तरीके से ये इंक्वायरी के साथ हैं, जिस प्रकार की भी इंक्वायरी गवर्नमेंट चाहती है वो करेंगे, लेकिन जो कोई इसमें दोषी है सिर्फ उसको ही सजा दी जानी चाहिए, ना कि इन सारे बच्चों को। आपने इनकी अलग अलग राय सुनी, आपने देखा किस तरीके से ये इमोशनल टॉर्चर और इसके साथ साथ जो सोशल प्रेशर से ये गुजर रहे थे। उसके बाद इनको भी लग रहा है कि जब इनके सिलेक्शन लिस्ट और ज्वाइनिंग आने वाली है तो इनको भी डर सता रहा है कि ये सारी चीजें जो है कभी ना डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं और इनके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहरहाल इन्होंने LG मनोज सिन्हा जी से साफ तौर पर गुजारिश की है कि इस तरीके से ना हो, और जिस प्रकार की भी इनसे मदद चाहिए ये उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ता ये है कि ये जो FA का एग्जाम है ये डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर या लीडरान इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया करके इसके ऊपर जरूर संज्ञान लें और अपनी बेशकीमती वैल्यूएबल जो आपकी राय है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जुड़े रहें ग्रेट जंप वर्चुअल के साथ, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।